आज क्या होता है कि मित्रों, आज एक नई बिजनेस की भक्ति सूत्रों को जीवन में लेकर हमको जीने का वक्त आया है कि हम स्वार्थ और स्वार्थ से परार्थ और परार्थ से परमार्थ तक की हम अपने बिजनेस को इस 3 स्टेप के ऊपर चलकर हम अपने बिजनेस के ग्रोथ के लिए कस्टमरों के साथ के हमारे रिलेशनशिप और कस्टमरों के साथ का हमारा जो नजरिया है, कस्टमरों की जो हम सर्विस देना चाहते हैं, उस सर्विस के पीछे हमारा जो एटीट्यूड है, हमारा जो एस्पेक्ट्स है, हमारा जो नजरिया है, वो क्या स्वार्थ का होना चाहिए, वो क्या परार्थ का होना चाहिए या परमार्थ तक का होना चाहिए। तो इंसान को अपने स्वार्थ के लिए जरूर से सोचना है। अपने स्वार्थ के ऊपर उसे अपने आप को सोचते धीरे आज की वर्ल्ड की बिजनेस कस्टमर सर्विस के अंदर कहा जाता है कि इंसान को स्वार्थ के साथ साथ परार्थ, मुझे दूसरे का भी इतना ही सोचना है जितना मैं अपने स्वार्थ के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए मुझे जो पसंद है वो इतना ही पसंद मुझे मेरे कस्टमर के लिए, मेरे ग्राहक को मैं क्या दे सकता हूँ। मैं सामने वाले ह्यूमन बींग को जो मुझे पसंद है वो उसे पसंद है और उसे पसंद है वो मुझे पसंद है। उस सोच को बनाकर मैं परार्थ के लिए कैसे सोच सकता हूँ। और परार्थ सोचना, परार्थ का एटीट्यूड, परार्थ का नजरिया, परार्थ की जो एस्पेक्ट है, उस जगह पे खड़े रह के यदि हम काम करेंगे तो कभी भी हम अपने कस्टमरों को एक्सप्लॉइट करना, उसका शोषण करना, उसके अंदर का जो बेनिफिट लेना, ब्लैकमेल करना या कोई भी प्रकार से हम किसी और को, सामने वाले को कभी भी हम उसका शोषण करने का सोच नहीं रखते। हम सामने वाले को पोषण करने का सोचेंगे तो उसका भी पोषण होगा, हमारा भी पोषण होगा, वो जीव भी अपने आप को मजबूताई पाएगा और हम भी अपने आप को मजबूताई पाएंगे। तो आज स्वार्थ से परार्थ, ये पहला पगत्ती है। स्वार्थ, मेरा स्वार्थ होना जरूरी है। हम ह्यूमन बीइंग है, हम इंसान है, हमें अपने पेट के बारे में, अपने भूख के बारे में, अपने परिवार के बारे में जरूर सोचना है। बट किसी और को नुकसान करके, किसी और को गिरा के, किसी और का नुकसान करके, किसी और को पैर खींचकर उसको गिराकर हमको आगे बढ़ना है या फिर हमें उसको भी मजबूत करना है, उसको भी ऊपर लाना है, उसके भी हाथ खींचकर उसको ऊपर लाकर मुझे भी मजबूत होना है और उससे भी मजबूत करना है। वो मजबूत होगा तो मैं अपने आप मजबूत होने वाला ही हूँ। मैं उसके अंदर बैठे हुए परमात्मा को स्वार्थ से परार्थ और परार्थ से परमार्थ, मैं उसके अंदर बैठे हुए ईश्वर तत्व को देखने का नजरिया मैं शुरू करता हूँ। उसके अंदर भगवान बैठे हुए, वो भगवान का अंश है, मैं उस भगवान की सेवा करता हूँ। जैसे कबीर, बनारस में कबीर कपड़े बनाते थे, तो वो कपड़ा बनाते थे तभी वो कमाने के लिए मुझे क्या मिले, दूसरों को क्या मिले, उससे ज्यादा बड़ा उनका एटीट्यूड, उनका नजरिया, उनकी सोच वो रहती थी कि ये मेरा बनाया हुआ कपड़ा, उसके अंदर बैठे हुए परमात्मा पहनने वाले। तो इतना अच्छा बनाते थे, इतना अच्छा बुनते थे, अच्छी सोच के साथ बनाते, अच्छे भाव अपने अंदर बनाते थे, अपने भोगों को भक्ति का एटीट्यूड बनाकर वो कपड़े भी वैसे ही बनाते थे। और उनको कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं इसके अंदर से क्या कमा लूं और क्या ले लूं, क्या लूट लूं, क्या पालू। मेरे बनाए हुए कपड़े को मेरा ईश्वर, सामने वाले के अंदर बैठा हुआ ईश्वर पहनने वाला है, ये भाव को लेकर काम करने वाला हूँ। और उस भाव को लेकर बनाते थे तो पूरे समाज के अंदर एक खुशी, आनंद और राम राज्य का माहौल अपने आप बन जाता था। तो इस राम राज्य वाला जो भाव है उसको वापस हमें जिंदा करना पड़ेगा। आज पूरे वर्ल्ड के अंदर बड़ी बड़ी कंपनियां नंबर 1 कैसे पहुंची है? कस्टमर सर्विस, कस्टमर सर्विस, कस्टमर सर्विस, परार्थ परार्थ परार्थ। तो मैं आज आपको ये पूछने जा रहा हूँ मित्रों, हमें क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ में जीना है, परार्थ में आना है कि परार्थ से भी और आगे परमार्थ की ओर, उसके अंदर बैठे हुए भगवान को मुझे सर्विस करना है, उसकी सेवा करना है, उसकी सेवा के लिए मैं सब कर रहा हूँ। तो ये एटीट्यूड हमें आने वाले समय में आज से ही हमको ये शुरू करने की जरूरत है।